कहानी की शुरुआत में हम लिरिम नाम के एक इंसान को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में है। उसके आईडी कार्ड में उसकी एज 70 साल थी, पर उसके चेहरे को, उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था जैसे वो 40 साल का है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उसका यह राज क्या है। वो आदमी एक अजीब सी कहानी सुनाने लगता है कि ये सब एक बांसुरी और पैरेलल वर्ल्ड का कमाल है। बहुत टाइम पहले किंगडम ऑफ कोरिया के राजा को एक राजा ने बांसुरी गिफ्ट में दिया था। वो बांसुरी मैजिकल था, उससे कुछ भी किया जा सकता था। इस आदमी का नाम था लिरिम। इस कहानी में दो वर्ल्ड है, एक है रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि नॉर्मली हम देखते हैं, दूसरा है किंगडम ऑफ कोरिया जिसमें आज भी राजाओं का युग चलता है। दोनों की टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है। किंगडम ऑफ कोरिया में आज भी राजाओं वाला युग चलता है और साथ में टेक्नोलॉजी भी। जो लिरिम है वो पैरेलल वर्ल्ड से आया हुआ है, यानी कि किंगडम ऑफ कोरिया से। यहाँ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं लिरिम अपने भाई जो कि किंग है उसको मार देता है ताकि उसकी पोजीशन को, उसकी पावर को हड़प सके और उससे बांसुरी छीन सके, क्योंकि वो बांसुरी मैजिकल है, उससे वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने भाई को तो मार देता है, उसके बच्चे को भी जो कि उत्तराधिकारी था उसको भी मारने वाला था, जिसका नाम लिगोन था। लिगोन को मारता उससे पहले अचानक कोई मास्क पहना इंसान आता है और लिगोन को बचा लेता है। लिगोन ने बांसुरी पकड़ लिया था और लिरिम उससे छीन रहा था, तो बांसुरी के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक लिगोन के पास रह जाता है और एक लिरिम के पास। लिरिम भागा भागा जंगलों में जाता है क्योंकि उसके पीछे अब सैनिक लग गए थे। उसने राजा को जो मार दिया है। वो जंगल में जाते हुए एक डोर के पास पहुंचता है और वो डोर अचानक से खुल जाता है। लिरिम समझ जाता है कि ये सब उसकी बांसुरी के कारण हो रहा है। जैसे उस डोर को पार करता है वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। वहाँ वो देखता है कि दोनों ही दुनिया में सब कुछ सेम है। यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में वो अपने जैसे दिखने वाले दूसरे इंसान को देखता है, अपने भाई जैसे दिखने वाले इंसानों को देखता है, वो उन लोगों को मार देता है, अपने जैसे दिखने वाले को भी, अपने भाई जैसे दिखने वाले को भी, और बहुत सारे लोगों को गुलाम भी बनाने लगता है। उनसे अपना काम करवाने के लिए किंगडम ऑफ कोरिया में भेजता है। किंगडम ऑफ कोरिया के लोग उस पर शक ना करे इसलिए उसने अपने जैसे दिखने वाले इंसान को मारकर किंगडम ऑफ कोरिया के डोर के पास छोड़ दिया था ताकि लोगों को लगे कि उसकी डेथ हो चुकी है। जब उसकी डेड बॉडी किंगडम ऑफ कोरिया के लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद उसकी डेथ हो चुकी है, तो सब बहुत ही खुशी मनाते हैं। वहाँ लिगोन को जिसने जान बचाई थी, जिसने मास्क पहन रखा था, वो इंसान अब गायब हो चुका था, लेकिन उसका एक आईडी कार्ड वहाँ गिर गया था जिस पे 2019 नवंबर लिखा था, जो कि बहुत ही अलग है क्योंकि ये कोई फ्यूचर का इंसान ही हो सकता है। अब हम देखते हैं धीरे धीरे टाइम बीतता है। लिगोन अब बड़ा हो चुका है। वो आज भी उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन बेचारा अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारी गर्ल्स पड़ी है क्योंकि वो सारे क्वीन बनना चाहती है और लिगोन तो किंग है। उसके पिता के बाद वो यहाँ का किंग बन चुका है। एंडी नाम की गर्ल जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो हमेशा उसके पीछे लगी रहती है, उसको लुभाने में लगी रहती है, पर लिगोन किसी को भी भाव नहीं देता। अब लिगोन एक कंपटीशन को देख रहा था, वहीं पर वो एक अजीब सी लड़की को देखता है जिसका वो पीछा करने लगता है। घोड़े पे सवार वो उसका पीछा कर रहा था। वो जंगलों में पहुंच जाता है, वहाँ पर वो वही मैजिकल डोर को देखता है। उसने उस डोर को पहली बार देखा था। यहाँ मैं बता दूं, लिगोन के पास भी बांसुरी का आधा हिस्सा है, तो वो डोर उसके लिए ओपन हो जाता है और लिगोन डोर पार करते ही एक नई दुनिया को देखता है। कुछ ही मिनटों में समझ जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच चुका है जहाँ पर सारा कुछ, राजाओं का युग खत्म हो चुका है, लगभग सारी टेक्नोलॉजी सेम है। वहीं पर वो थाई नाम की गर्ल को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। लिगोन को बचपन में जिस इंसान ने बचाया था, जो आईडी कार्ड था उसमें थाई का ही चेहरा था और थाई का ही नाम, सारा डेटा उसी का था। अब लिगोन उसे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ जो थाई नाम की गर्ल थी, जो पुलिस ऑफिसर थी, वो लिगोन को डांट रही थी क्योंकि वो घोड़े पे सवार होकर ट्रैफिक के बीच में खड़ा हो गया था। लोगों को तो इरिटेशन हो रही थी, लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, तो वो उसको डांट रही थी। पर लिगोन नीचे उतरता है, थाई के पास जाकर जोर से उसे हक करता है। थाई कंफ्यूज हो जाती है कि ये इंसान कैसा है, ये क्या कर रहा है। वो उसे और भी डांटने लगती है। लिगोन बार बार कहता है मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं बहुत ही अमीर हूँ। वो बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें बताने लगता है। वैसे ये सारा कुछ सच तो होता है, लेकिन थाई के लिए तो ये सब कुछ झूठ है। वो कहती है अगर तुम राजा हो तो मैं भी क्वीन एलिजाबेथ हूँ। लिगोन कहता है कि मुझे इस होटल में रुकना है। होटल बहुत ही महंगा था। थाई कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं। लिगोन अपने कपड़ों का एक बटन तोड़ता है और कहता है कि इसे बेच दो। वो डायमंड बहुत ही करोड़ों में बिकती है। थाई तो बिल्कुल हैरान हो जाती है अब कि इंसान क्या है, बहुत ही अजीब इंसान है। ऐसे हम देखते हैं दिन बीतते जाते हैं। लिगोन अभी भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रुका हुआ था। वो रोज किसी न किसी बहाने थाई से मिलता था, किसी न किसी बहाने से दोनों की बातचीत होती रहती थी।
कई बार तो लिगोन ने थाई से कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तुम मेरी वाइफ बन जाओ। थाई लिगोन को बहुत डांटती है और कहती है क्या तुम पागल मरीज हो, ऐसी अजीब बातें क्यों करते हो। तभी हम देखते हैं टाइम स्टॉप हो जाता है, सारे इंसान रुक जाते हैं लेकिन लिरेम और लिगोन को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों के पास बासुरी के हिस्से हैं। इसके मैजिक के हेल्प से जितनी बार वो मैजिकल डोर खुलेगा उतनी बार वर्ल्ड स्टॉप हो जाएगा। अब हम किंगडम ऑफ कोरिया को देखते हैं, जहाँ पर एंडी जो प्राइम मिनिस्टर थी हर जगह किंग को ढूंढती है, पर किंग उसे नहीं मिलते। वो अफवाह फैलाने लगती है कि किंग गायब हो गए हैं। कोर्ट लेडी सबको मना करती है, पर एंडी जबरदस्ती कमरे में घुस जाती है। किंग के रूम में जाते हुए देखती है कि किंग तो अभी यानी लिगोन वहाँ पर बैठा हुआ है, वो यहीं पर है। वो अब एंडी को बहुत डांटता है और एंडी वहाँ से चली जाती है। अब एंडी लिगोन से बात करती है, उसे डांटती है कि इतने दिन तुम कहाँ थे, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लिगोन अपने गार्ड से बात करता है जिसका नाम जियोंग था। वो जियोंग को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बारे में बताता है और डोर के बारे में। वो बताता है कि वो थाई से मिला जो कि जिसकी वो तलाश कर रहा था, वो उसे मिल चुकी है। ये लिगोन रिपब्लिक ऑफ कोरिया दोबारा जाता है और अब की बार वो थाई को अपने किंगडम में लेकर आता है। पहले थाई कंफ्यूजन में थी, वो उसे एक मरीज समझती थी, पर यहाँ पर वो किंगडम ऑफ कोरिया को देखकर समझ जाती है कि लिगोन सच में किंग है। इतने सारे गार्ड्स देखकर, महल देखकर वो बिल्कुल हैरान थी। लिगोन थाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, उसको बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट देता है। जो कोर्ट लेडी थी वो लिगोन के लिए बहुत खुश थी। वो मन में सोचती है कि हमारे किंग को उनकी क्वीन मिल चुकी है। यहाँ लिगोन थाई को किस करता है। दोनों की लव स्टोरी अब स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं लिगोन अब किंगडम ऑफ कोरिया की चीजों को संभालने लगता है, क्योंकि कई दिनों तक वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में था। एक किंग के तौर पर उसे संभालना था और थाई रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जा चुकी थी, जहां वो अपना पुलिस ऑफिसर का काम कर रही थी। थाई का जो कलीग था जिसका नाम जंग था, वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, पर थाई उस पर कभी ध्यान नहीं देती है। यहाँ जो जंग था उसको हमेशा किंगडम ऑफ कोरिया के राजाओं की चीजों का सपने में आता था। तो ये बात वो अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम यहाँ पर रिवील करती है कि बचपन में जब वो छोटा था तो लिरिम की हेल्प से वो किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आए थे। दूसरी तरफ हम लिगोन को देखते हैं, वो मीटिंग में बैठा था। मीटिंग में ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें जो लिरिम की डेड बॉडी मिली थी, हमें पूरा विश्वास है कि लिरिम की डेथ नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लिगोन को भी ये बात पे शक था। अब अपने बॉडीगार्ड को जिसका नाम जियोंग है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भेज देता है और कहता है कि तुम्हें लिरिम पे नजर रखना है, जिसे लिगोन ने कुछ ही दिनों पहले फेस्टिवल में देखा था और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में वो अभी छुपा हुआ है। जियोंग कोरिया में चला जाता है। थाई का एक फ्रेंड था जिसका नाम योन था। वो जियोंग का पूरा बिल्कुल जियोंग की तरह दिखता है। उसको अपना गार्ड बना लेता है, अपने महल में रख लेता है ताकि लोगों को शक ना हो। आगे हम देखते हैं लिरिम जो होता है वो थाई को किडनैप कर लेता है और उसकी हमशक्ल जिसका नाम ल्यूना होता है उसको भी किडनैप कर लेता है। यहाँ वो थाई को बार बार कहता है कि तुम्हें लिगोन से वो बांसुरी का आधा हिस्सा लाना है, पर थाई तो लिगोन से प्यार करती है, उसके बारे में ऐसा वो कुछ भी गलत नहीं सोच सकती, तो वो उसकी एक भी बात नहीं मानती है। तो अब लिरिम चाल चलता है, उसकी हमशक्ल लूना को पैसों का लालच देता है, क्योंकि लूना बहुत ही गरीब है, उसे पैसों की जरूरत है, तो लूना को लालच देने लगता है। जैसे ही लिरिम वहाँ से जाता है, वहाँ पर एक अजनबी बच्चा, एक अजीब बच्चा आता है जो थाई को छुड़वा देता है। थाई भागते हुए जाती है, वो देखती है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया में है, तो वो महल की तरफ जाती है। हम देखते हैं जो लिगोन था वो थाई को हर जगह ढूंढ रहा था और वो उसको ढूंढ लेता है, उसको महल के अंदर लाता है और चारों तरफ ये ऐलान कर देता है कि वो उसकी क्वीन है। अगर किसी ने भी उस पर अटैक किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। आगे लिगोन को हम देखते हैं जिसकी बॉडी में एक सांप पेन हो रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो भी पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और जिस इंसान की कॉपी दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उस इंसान को बहुत ज्यादा दर्द होगा बारिश के टाइम। ऐसा ही लिगोन के साथ होता है, लिरिम के साथ होता है, बहुत सारे इंसानों के साथ जिसने वो डोर को इस्तेमाल किया है। लिगोन को एक और बात पता चलती है, जितनी बार वो डोर को इस्तेमाल करते हैं उतनी बार टाइम कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये सेकंड से मिनटों में और मिनटों से घंटों में, उसके बाद बहुत ज्यादा लंबा टाइम भी हो सकता है। लेकिन जिसके पास बांसुरी है उसके लिए तो वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाकी इंसानों के लिए वर्ल्ड हमेशा स्टॉप हो जाएगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिगोन कहता है हमें जल्द से जल्द इस पहेली को खत्म करना होगा, लिरिम को खत्म करना होगा। आगे लिगोन अपने गार्ड के साथ था, तभी वहाँ ल्यूना उसे मिलने आती है। ल्यूना थाई की कॉपी है, लिगोन को लगता है कि वो थाई है। ल्यूना चालाकी से लिगोन पे अटैक कर देती है और लिगोन घायल हो जाता है, पर तभी उसका गार्ड आता है, वो उसे बचा लेता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब लिगोन अपने गार्ड के साथ प्लानिंग करता है और वो कहता है कि अब हमें टाइम ट्रेवल करना होगा, 1994 में जाएंगे, हम लिरिम को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ लिरिम को हम देखते हैं, वो भी प्लानिंग करता है कि वो पास्ट में जाएगा और अपने भाई किंग को दोबारा मारेगा और अपने भतीजे को भी खत्म कर देगा, जो बांसुरी का
आधा हिस्सा उसके पास है। दोनों टाइम ट्रेवल करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर से टाइम ट्रेवल करते हैं जहाँ लिरियम को लिगोन मार देता है। अब लिगोन के पास बांसुरी का पूरा हिस्सा आ चुका होता है। जब उसके पास आधा बांसुरी था तो उसके लिए एक डोर खुलता था, लेकिन अब पूरे बांसुरी के कारण उसके पास मल्टीपल पैरेलल वर्ल्ड खुल चुके हैं। वो किसी में भी ट्रैवल कर सकता है, देख सकता है। दूसरी तरफ हम थाई को देखते हैं जो लिगोन को बहुत मिस करती है। फ्यूचर में कई चीजें चेंज हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की यादें नहीं, और वो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन लिगोन उसके पास नहीं आता। हम लिगोन को देखते हैं जो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जाता है। वो थाई की कई कॉपीज से मिलता है, लेकिन थाई से नहीं। लास्ट में वो थाई से मिल जाता है जो उसका वेट कर रही होती है। उसको देखते ही वो उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, हग करते हैं। दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, पैरेलल वर्ल्ड में सैर करते हैं। इसी के साथ इस सीरीज की एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।